लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, चाहे आप सैलरीड क्लास पर्सन हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों कैटेगरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका हो ही नहीं सकता, आप चाहे कहीं पर भी आवेदन कर लें, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड चाहिए होंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट के रूप में कहलाते हैं। जो पैन कार्ड आपका सिविल स्कोर निकालने के लिए होता है और जो आधार कार्ड होता है वो आपके रेजिडेंस प्रूफ के काम आता है दोस्तों। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा, बिना इसके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका हो ही नहीं सकता। कम से कम 1 साल की जो स्टेटमेंट है आपको चाहिए होगी। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की फिलहाल बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा अपना काम करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करते होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपको जो जीएसटी है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब भी जीएसटी है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तब भी आपको जीएसटी की नीड है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिए। फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स की बात बताना चाहूँगा कि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आगे जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी के बाद जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं उनकी फ़िलहाल शुरुआती लेवल पे जो है जीरोक्स चाहिए होता है। जीरोक्स के अंदर आपका जो करंट रजिस्ट्री है वो और जो पीछे की जो भी चेन है वो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। साथ में एक फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होती है। अगर को एप्लीकेंट है आपके लोन के अंदर तो को एप्लीकेंट का भी जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम के जो दस्तावेज है वो चाहिए होता है, और एक फ़ोटो चाहिए होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक चेक चाहिए होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की लीगल और वैल्यूएशन के लिए होता है। जब भी आप फाइल लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है आपसे चेक मांगते हैं, वो 2000 से लेकर 5000 के बीच में हो सकता है। और वो किस पर्पस से मांगते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी की लीगल को चेक किया जा रहा है कि लीगल टर्म ये ओके है या नहीं, और वैल्यूएशन की उसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। आज आप प्रॉपर्टी की वैल्यू मान रहे हैं 50 लाख, हो सकता है वो बैंक के अंदर 40 लाख हो, 35 लाख हो, तो वो बैंक पहले जो है उसकी वैल्यू निकालता है, उसके अनुसार आपको जो है लोन की बारे में बताता है कि इतना लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि चेक जो है आपको देना होता है वो नॉन रिफंडेबल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना आपका लोन हो ही नहीं सकता, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप, अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका लोन होगा ही नहीं। और अब मैं बात करता हूँ सैलरीड क्लास पर्सन की। सैलरीड क्लास पर्सन के लिए भी जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है, और ऑलमोस्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसमें सैलरी क्रेडिट हुई है। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है, जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइनिंग करी है वहाँ का एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला होगा, और उसके साथ साथ एक ऑफिस की आपको आईडी आपको मिली होती है, वो आईडी चाहिए होती है। उस आईडी के बेस पे ही आपके जो जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि आप यहाँ पर जॉब करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर भी आपकी फ़ोटो लगती है, और अगर कोप्लिकेंट है आपके लोन के अंदर तो कोप्लिकेंट का भी पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट लगता है, जिससे सिविल वगैरह फैच होता है। सिविल के अनुसार फिर आगे जो है आपका लोन प्रोसीड किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट के रूप के अंदर आपका अगर सैलरीड क्लास पर्सन है तो फॉर्म 16 भी चाहिए होता है, जो इनकम दस्तावेज का ही काम करता है। तो फॉर्म 16 जो आपके अकाउंट का जो ऑफिस है, आप जहां आप जॉब करते हैं वहां से मिलता है। ये जो बताया मैंने, साथ में प्रॉपर्टी पेपर की जीरोक्स भी वैसे ही चाहिए जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हमने पहले आपसे बताई थी, और उसके अंदर जो पूरी बैक चेन है वो चाहिए होती है। साथ ही साथ मैं आपको, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जिसके बिना आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, वो डॉक्यूमेंट मैं अब आपको शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पहले ही मालूम हो कि अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप बैंक में आवेदन कर रहे हैं तो बैंक के अंदर जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे सैलरीड क्लास पर्सन हो, अगर आप बैंक में आवेदन कर रहे हैं तो जिस भी प्रॉपर्टी के एवज में आप लोन ले रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी का ऑथोराइज मैप नहीं है उस नगर निगम निकाय से जहां
जो भी लोकल अथॉरिटी लगती है, अगर ऑथराइज बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल नहीं है, मैप नहीं है, तो बैंक जो है आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देगा किसी भी सूरत में। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। वहीं अगर एनबीएफसी कंपनी की बात करी जाए तो वहाँ पर भी आपको जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैप की नीड नहीं रहेगी, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एनबीएफसी कंपनी से भी नहीं मिलेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। बैंक के लिए ऑथराइज मैप चाहिए, और अगर आप एनबीएफसी कंपनी में आवेदन कर रहे हैं तो टाइटल जो है प्रॉपर्टी का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर भी अगर आप अधिक जानकारी कुछ चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।